हेलो सभी लोगों को मेरी तरफ से। तो आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर ही 5 पार्ट है। तो इसमें करना है क्या, हम लोग को एक एक कंडीशन दे दी गई हर क्वेश्चन में, उसको हम लोग को प्रूव करना है कि सही है कि नहीं, ठीक है। तो सभी को मतलब एग्ज़ाम में भी आता है, 2 तरीके से प्रूव कर सकते हैं। या तो क्या बोलते हैं, आप वेन डायग्राम बना के करिए, या तो फिर एग्जाम्पल ले लेके करिए। तो दोनों ही आसान रहता है। मैं एग्जाम्पल लेके कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल में क्या रहता है कि क्लैरिटी अच्छे से मिल जाती है। वेन डायग्राम से करना है तो उससे भी कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। पहला वाला हम लोग बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो सबसे पहले तो बिलोंग्स और सबसेट, यहाँ पर दो ही चीज़ यूज़ हो रहा है। एक हो रहा है बिलोंग्स टू और एक हो रहा है सबसेट। दोनों के बीच अंतर बताता हूँ। बिलोंग्स टू मतलब क्या रहता है कि जो भी हम लोग को नंबर दिया है वो किसी सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। सिर्फ एक ही उसका पार्ट हो सकता है। पर सबसेट का मतलब क्या रहता है, 2-3 एक साथ हो सकते हैं। मतलब कि मान लो कि एक सेट है अपने पास 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जो है वो ए को बिलोंग करता है, 2 जो है वो ए को बिलोंग करता है, 3 जो है वो ए को बिलोंग करता है। पर सबसेट में क्या होगा, सबसेट में भी 1 2 3 तो आएगा, पर सबसेट में 1 2 भी आ जाएगा यहाँ पर अलग से, 2 3 भी आ जाएगा, 3 1 भी आ जाएगा, 1 2 3 भी आ जाएगा। ये अंतर रहता है बिलोंग्स टू और सबसेट में, ठीक है। सबसेट में अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, पर बिलोंग्स टू में कॉम्बिनेशन नहीं बनता, सिंपल एक एलिमेंट लिखाता है, ठीक है। तो अब हम लोग वापस अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे हैं कि इफ़ x बिलोंग्स टू a, ठीक है, और जो a है a बिलोंग्स टू b, तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो x है बिलोंग्स टू b है कि नहीं, ठीक है, सही है कि नहीं। तो एग्जाम्पल लेके करते हैं। एग्जाम्पल में कैसे किया हम लोग सॉल्व, कलर चेंज करता हूँ मैं, नहीं तो ब्लैक में ब्लैक करूँगा तो कैसे दिखेगा क्यों। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग x को 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। मान लो कि x अपना 1 है, और क्योंकि x अब a को बिलोंग कर रहा है तो a में तो हम लोग का 1 आना ही चाहिए। तो x को हम लोग 1 मान लिए। अब a को बिलोंग कर रहा है तो a में 1 तो आना ही चाहिए, तो a में 1 भी ले लिए। अब a का साइड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 2 और 3 भी ले लिए, ठीक है। तो इन दोनों से क्या हमारा ये वाला कंडीशन सही हो गया कि x बिलोंग्स टू a। अब क्या a बिलोंग्स टू b, मतलब ये पूरा एज अ सिंगल एलिमेंट बी नाम के सबसेट में, बी नाम के सेट में रहना चाहिए, ठीक है। तो एक बी बनाए सेट, उसका एक एलिमेंट ही रहेगा 1 2 3, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ और लेना है तो हम लोग ले सकते हैं 4 5 ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पूछ रहे हैं, हम लोग को प्रूव करना है कि x जो है वो b को बिलोंग करता है कि नहीं। तो x क्या था, 1 था, मतलब b में 1 आना चाहिए। पर यहाँ पर 1 आ रहा है, पर 1 सिंगल एलिमेंट नहीं है, 1 का एक अलग से सेट है, ठीक है। इस पूरे को ही हम लोग एक एलिमेंट बोले हुए हैं। तो 1 यहाँ पर ऐसा सिंगल एलिमेंट नहीं है, 1 यहाँ पर पूरा एक सेट बना हुआ है अलग से। तो इस कारण x b को बिलोंग नहीं कर रहा है, पर x b का सबसेट बोल x को b का सबसेट बोल सकते हैं सर, ठीक है। ये हो गया, मतलब पहला वाला जो कंडीशन था वो फॉल्स हो गया, फॉल्स, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है कि अगर ए जो है वो है सबसेट बी का, ठीक है, और बी जो है वो एक सेट सी को बिलोंग करता है, तो जो ए है वो सी को बिलोंग करता है कि नहीं प्रूव करना है, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्ट मैच यहाँ पर कर रहे हैं। तो फिर से एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि ए बी का सबसेट है तो ज़रूरी नहीं एक ही एलिमेंट होगा, वो मल्टीपल एलिमेंट हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल में लिए हम लोग नंबर क्या ले लेते हैं,
1,2। ठीक है, अब बी जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो बी में क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 2 3 ले लेते हैं, 1,2,3। ठीक है, अब ऐसा ले लिया हम लोग, तो इससे दो कंडीशन हो गया। हम लोग ए को क्या लिए थे, 1,2, बी को क्या ले लिए, 1,2,3, है ना। तो दोनों कंडीशन सही हो गया। अब हम लोग सी की बारी आती है, तो सी को क्या लिए हम लोग, यहाँ पर सी को लेते हैं, ये अपना ए था, ये अपना बी था। अब सी का कंडीशन क्या है कि बी जो है वो सी को बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये एज अ वन एलिमेंट सी में रहना चाहिए। तो सी का सेट बनाए, उसमें पहला एलिमेंट लेके 1,2,3। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ जोड़ना है तो अपने हिसाब से 4 5 6 ऐसा जोड़ दो। ठीक है, तो हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि ए जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो ए क्या था अपना 1,2, 1,2 यहाँ पर है क्या, हाँ है, पर एज अ सिंगल एलिमेंट है क्या, नहीं है। क्योंकि हम लोग बिलोंग वर्ड देख रहे हैं, तो एज अ सिंगल एलिमेंट 1,2 अलग से रहना चाहिए, पर यहाँ पर एज अ सिंगल एलिमेंट 1,2 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस कारण ये भी अपना फॉल्स हो गया। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन भी फॉल्स। इसके बाद आते हैं तीसरे कंडीशन में। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है कि बोल रहा है ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा कि नहीं। इसमें सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा है, सबसेट वाला। ठीक है, तो मोस्टली अगर सभी का सभी सबसेट सिंगल यूज़ हो रहा है ना, तो उसमें ट्रू ही आता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखते हैं। तो ए को तो कोई भी एलिमेंट मान सकते हैं हम लोग, तो 1 मान लिए हम लोग। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, जो ए है वो बी का सबसेट रहना चाहिए। तो कितने बार कैसे भी तरीके से आ सकता है, तो बी में 1 तो रहना ही चाहिए, इसके बाद 2 भी ले लिए, जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया है। अब क्या बोल रहा है, बी जो है वो सी का सबसेट रहना चाहिए। ठीक है, तो बी में जितना भी एलिमेंट आया वो सी में आना चाहिए, तो 1,2 आ गया, और सी का कुछ और भी ले लो। अब क्या बोल रहा है, हम लोग को देखना है ए जो है वो सी का सबसेट है कि नहीं। तो क्योंकि सबसेट है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि एज अ वन एलिमेंट ओनली हम लोग ले उसको। तो ए में क्या था, 1 था, तो यहाँ पर तो 1 है ना पहले से अपने पास, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस कारण ट्रू हो गया ऐसा। अब दो और बचा है, दो और करने से पहले ओलंपिक का स्कोर चेक कर लेते हैं अपन लोग। वो भी चल रहा है ना, देखना जरूरी है थोड़ा सा, इंडिया कहाँ पर है। ठीक है, अभी तो दूसरे नंबर पे है, देखते हैं गोल्ड जीत पाती है कि नहीं। तो हम लोग अब अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा अलग कर दिया। इसने बोल रहा है कि ए अगर बी का सबसेट नहीं है और बी अगर सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए सी का सबसेट है कि नहीं, ये पूछ रहा है ऐसा। तो इसमें फिर से हम लोग एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे इसको नॉर्मली। इसको पहले हम लोग हटा देते हैं, सॉल्व तो यही करना है, इसके ऊपर तो लिखूंगा नहीं मैं फिर से, है ना। तो ए को तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, पहला रहता है क्योंकि, तो यहाँ पर 1,4 माना है, 1,2 भी मान सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 1,4 मान के चलते हैं। तो अब क्या है पहला कंडीशन कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं रहना चाहिए, मतलब ए का एलिमेंट बी में नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसे सबसेट नहीं आना चाहिए। तो बी जो लेंगे उसमें ए का पूरा एलिमेंट कभी नहीं आना चाहिए। तो अगर 1 ले रहे हैं तो उसके साथ 4 कभी नहीं है, अगर 4 आ गया तो ये तो बी का सबसेट हो गया। तो इस कारण हम लोग 4 नहीं लेंगे यहाँ पर, है ना। तो 4 को हटा देते हैं, 4 की जगह कुछ और ले लो। यहाँ पर जैसे इसमें लिया है 2 ले लेते हैं हम लोग। तो अब देखेंगे, तो ए का 1 तो बी में आ रहा है पर 4 बी में नहीं आ रहा ना, तो ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। अब क्या है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो सी हम लोग लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, उसमें हम लोग कुछ एलिमेंट लेने की कोशिश की, फिर से 1 लिए हम लोग। अब क्योंकि बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम लोग
क्या कर लिए, कुछ और कर लिए, जैसे कि 3,4 कर लिए, ठीक है। तो इसमें क्या, b जो है, b का 1 इसमें आ रहा है, 2 इसमें नहीं आ रहा है, मतलब b c का सबसेट नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे तो b में 1,2 लिया, ठीक है, c में 1 2 3 4 ले लिया, तो ऐसे देखेंगे तो b जो है वो c का सबसेट हो जाता है। ये वाला एग्जांपल गलत ले लिया था, इस कारण मैं यहाँ चेंज किया हूँ, ठीक है। तो 1 3 4 हो गया। अब देखेंगे तो a में था 1,4, तब c हम लोग को देखना था कि a इज द सबसेट नॉट सबसेट ऑफ c, सही है कि नहीं। तो a का 1 c में आ रहा है, a का 4 c में आ रहा है, मतलब a तो अपना c का सबसेट हो गया भाई, ये तो सही हो गया। तो फिर हमारा क्या रहेगा, ये वाला हो जाएगा ट्रू, ठीक है। पहले जो एग्जांपल लिया था इसमें गलत दे दिया, तो इसको मत देखना, ठीक है। अब इसका आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है कि अगर एक x है वो a को बिलोंग कर रहा है, a जो है वो b का सबसेट नहीं है, तो x क्या b को बिलोंग करेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले x आ रहा है तो x के एक एलिमेंट ले लिए 1, ठीक है। पहले एलिमेंट तो कुछ भी ले सकते हो अपने अनुसार, एक 1 लेना है, 1,2 लेना है, 1 2 3 4 लेना है, जो लेना है ले लो, ठीक है। अब जो पहला कंडीशन था कि x जो है वो a को बिलोंग करना चाहिए, मतलब एज अ सिंगल एलिमेंट ये a में आना चाहिए, तो a में डाल दिए 1, एज अ सिंगल एलिमेंट आ गया, मतलब x बिलोंग्स टू a हो गया। अब a का सेट थोड़ा और बढ़ा दो, तो 2,3 भी ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में यहाँ पर 4 दिया है तो एक अलग एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जो बोल रहा है कि a जो है वो b का सबसेट नहीं रहना चाहिए, मतलब अगर b हम लोग कोई सेट बना रहे हैं तो उसके अंदर a के सब एलिमेंट कभी नहीं आने चाहिए। तो अगर मैं इसमें 1,2 ले लिया तो 3 नहीं ले सकता, इसमें मेरे को 4 ले लूँ 5 ले लूँ चल जाएगा, पर 3 का भी नहीं लूँगा, क्योंकि 3 अगर आ गया तो a जो है b का सबसेट हो जाएगा। तो 1 2 4 5 अगर ले लिए तो अब देखेंगे कि x जो है b को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। तो x एज अ सिंगल एलिमेंट 1 एज अ सिंगल एलिमेंट b में होना चाहिए, तो b में क्या हो गया, 1 आ रहा है ना, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि x जो है वो b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग का ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। बहुत बार कभी गलती से क्या रहता है, कुछ एक्सेप्शन एग्जांपल मिल गया अचानक सॉल्व करते करते, तो उस केस में ट्रू या फॉल्स अपना अंतर भी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल जनरेट करवाया था, उसमें यहाँ पर जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से गलत सॉल्व कर दिया था, पर यहाँ पर जो एग्जांपल लेके सॉल्व किया 1 1,4 2,3 एग्जांपल एकदम सही लिया, ठीक है, पर क्या बोलते हैं आंसर तो इसका उल्टा आ रहा है। तो वही रहता है, कभी कभार कुछ एक्सेप्शन केस आ जाता है उसके कारण। पर अगर एग्जाम में ऐसा एक्सप्लेनेशन दे के पूरा लिख रहे हो तो फिर मार्क्स कटेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करके दिया है। तो एक केस रहता है, पर बहुत रेयरली होता है वो, ठीक है। तो यह वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय।